दंद मोती दियां हैं लड़ियां, लब्बा सुर्ख अखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं लड़ियां, अज सिख मित्रा दी वधेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैरि हिसाब। व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, ये उर्स, ये महफिल उस ज़ात गिरामी की याद में मुनक़िद है जिसके लिए मेरे जद्दे अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 16 अलक़ाब लिखे। मैं अक्सर कहता हूँ कि आजकल अलक़ाब का इस्तेमाल बेदरेग तरीके से किया जाता है। बहुत कम लोग उस लक़ब के मुस्तहिक निकलते हैं। जो अलक़ाब के मुस्तहिक होते हैं वो अलक़ाब लेने से गुरेज करते हैं। वो गोशे गुमनामी में अपनी ज़िंदगी बसर करना बेहतर समझते हैं। गनी काश्मीरी हमारा मशहूर शायर है, उसने कहा था कि अगर शोहरत हवसदारी असीरे दामे उज़लत छो, अगर शोहरत हवसदारी असीरे दामे उज़लत छो, के दर परवाज दारत गोशागिरी नामे अनकारा। अगर तू मशहूर होना चाहता है तो गोशागिरी इख्तियार कर, एक कोने में बैठ जा। इसलिए कि अनका एक परिंदा है जिसका नाम किताबों में चल रहा है, उसकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी। तो अनका को उसका नजर ना आना उसको हमेशा परवाज में रखता है, उड़ाए रखता है। तो अगर तू भी दुनिया में अच्छे नाम से मशहूर होना चाहता है तो बजाय स्टेजों पर आने के गोशागिरी इख्तियार कर, उज़लत की दुनिया में जा, परवाज मिलेगी। देखें, बात सामने आ गई और सामने की बात है।
सामने की बात है कि गोशागिरी परवाज में रखती है इंसान को। मैं ये तो गनी ने दी ना मिसाल, अब मैं अपनी तरफ से देता हूं और फिलबदी देता हूं। आंख इंसान की बंद होती है, बंद होती है, तो जब खुलती है तो यही पुतली नजर नहीं आती, गोशे में कहीं छुपी हुई है छोटी सी, लेकिन उसकी परवाज देखिए आसमान पर होती है। यही गोशागिरी उसकी परवाज को आसमान तक पहुंचाती है। तो ये परवाज है गोशागिरों की, जेड़े कोने च लग बने, जो खलवत इख्तियार करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला परवाज देता है। मिर्जा बेदिल ने कहा था मैं आऊंगा, ये तो अभी मैंने बात चलाई है ना। तो उसने कहा था ये दुनिया है, आप बातें सुनते हैं, लेकिन जो बातें ये मैं आपको सुना रहा हूं ये किसी खतीब के पास नहीं मिलेंगी आपको, समझ आई? ये और दुनिया है। मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया करते थे कि एक वक्त आएगा कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है और जो मैंने तुम्हें इल्म दिया है, वो इस मॉडर्न दौर में, जदीदियत के दौर में, अंग्रेजी के दौर में लोग तेरी बातों को के लिए तरसेंगे सुनना। ये आज से 40 साल पहले उन्होंने फरमाया। तो अब मुझे महसूस होता है कि कितने कितने तालीम याफ्ता लोग वो सुनते हैं कि जहां मेरा पता चलता है कि वहां बोल रहा है तो वहां पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? खतीब क्या दुनिया में मर गए? मुझसे बेहतर बोलने वाले लोग मौजूद हैं, बहुत आला बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मैं क्या चीज हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेरे पास माल है पुराना, जिस माल के लोग अब खरीदार नहीं रहे, अब लोगों के होश बेदार हुए, उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है, इस साइंस की दुनिया में, और ये जो नए नए लोग बोल रहे हैं टीवी पर, रेडियो पर, ये सुन सुनकर हम तंग आ गए। हमें वो कोई सूफिया की बात बताओ, जो अहले दिल लोग थे, जो मार्फत की बात करते थे। वो सामान किसी के पास है? सब ने कहा हमारे पास नहीं है। हम छोड़ गए, न गुलिस्ता हमने पढ़ी, न बोस्ता हमने पढ़ी, फारसी अदब को छोड़ दिया हमने, न हमने सुनाई को पढ़ा, न रूमी और अत्तार को पढ़ा, न असजदी को पढ़ा, न फर्रखी को पढ़ा, न निजामी को पढ़ा, न रौदकी को पढ़ा, न बेदिल को पढ़ा, न नजीरी को पढ़ा। तो ये असातिज़ा थे, ये इन्होंने निचोड़ मारिफत का, कायनात के हकायक का निचोड़ बयान किया अपने कलाम में। देखें, मैं आपको एक बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मिर्जा बेदिल के 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आयत की तरफ आऊंगा। ये चूंकि आंखों की बात चल निकली, और जिनकी आंखें हैं, जिनकी आंखें हैं, वो मेरी इस बात को समझेंगे भी, नोट भी करेंगे, और ज़हन में उस मंजर को देखेंगे भी सही। उसने कहा कि मैया बस्ता आशियाने गिनास्त, इंसान की जब पलकें बंद होती हैं तो ये उसकी इस्तिगना का एक आशियाना है। बेनियाजी के आशियाने में उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। उसका जो आशियाना, जिसको पंजाबी में आलना कहते हैं, आलना, जो आशियाना है आंखों का, आप देखें कि शायराना, हमारे तारक सुल्तानपुरी साहब भी बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा शेर कहते हैं
तो ये लोग ज्यादा माजूज हो सकते हैं कि पलकों के साथ उन्होंने तशबीह दी है आशियाने के तिनकों की। पलकें जो हैं ये तिनके की तरह हैं। उसने कहा कि मैया ए बस्ता आशियाने गिनास, जब आंखें बंद हो जाएं तो समझ लो कि वो गिना का इस्तिगना का आशियाना है। आंख किसी पर खुलती ही नहीं, देखना चाहती ही नहीं किसी को, उसने आंखें बंद कर ली। ये औलिया अल्लाह के जो इस्तिगराक का मकाम है वो ये दौर होता है कि आंखें बंद कर लेते हैं। मैया ए बस्ता आशियाने गिनास, तो जिस तरह आशियाने में परिंदा रहता है इसी तरह इन पलकों के आशियाने में नजर मुकीम होती है। अंदर आंख में नजर जो मर्दमक है, पुतली है, तो वो पुतली मुकीम होती है। तो वरना हर जा रसद गदास निगाह, वरना जहां पड़ेगी निगाह गदाई करती है, मांगती है। जहां नजर पड़ेगी निगाह कुछ मांग कर लाती है। जो मंजर देखेगी उसने मंजर की गदाई की है जी, मंजर की गदाई करती है निगाह। जहां पड़ेगी समझेगी कि ये लाउड स्पीकर है, ये मस्जिद है, ये बाजार है, तो इल्म जो हासिल करेगी वो गदाई कर रही है, मांग रही है। तो जो आरिफीन उस मकाम पर पहुंचते हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं मां से वल्लाह से, वो गदाई बंद कर देते हैं। वो कहते हैं बहुत गदाई की। है जी, बहुत देखा, मेरी एक शेर याद है, बहुत कुछ देखा है जी, हैं? हाँ, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, रहा दुनिया में अब क्या देखने को, रहा दुनिया में अब क्या। नहीं साहिल पे मौजों का तबस्सुम, नहीं साहिल पे मौजों का तबस्सुम, मरे उन्हें आता है दरिया देखने को, उन्हें आता है दरिया देखने को। और तुझे देखे ना क्यों सारा जमाना, कहाँ मिलता है तुझसा देखने को, कहाँ मिलता है तुझसा देख। कहाँ मिलता है तुझसा देखने को, तुझे देखे ना क्यों सारा जमाना, रे कहाँ मिलता है तुझसा, कहाँ मिलता है तुझसा। और नसीब उनकी गली में क्यों गए थे, नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए। नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, यही अपना तमाशा देखने को, यही अपना तमाशा दे।
तो फरमाया कि हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन मैया बस्ता आशियाने गिनास, असल बात यही है कि आंखें बंद कर ली जाएं और जलवा यार को देखा जाए। मैं ये जो पेश कर रहा हूं अपने ज़ौक़ से, इसका मुंह मैं डर न कर, तो ये एक मंजर है। जब मरकज पर निगाह टिक जाए, जम जाए, तो फिर आशियाना जो है ना गिना का, वो बंद हो जाता है, आंख बंद कर ली जाती है, माँ से वल्लाह से नजर फेर ली जाती है। ये आरिफीन का मकाम है। तो ये अहले नजर समझते हैं जिनकी नजर हो, ये नजर वालों की बात है। अब मैं कुरान मजीद के हवाले से जो आयत पढ़ी है उसके मफहूम नजर करता हूं। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप तवज्जो करेंगे, गौर से सुनेंगे। ये महफिल चंद लोगों के सर पर है। महफिल हुजूम का नाम नहीं है, महफिल नुजूम का नाम है। हुजूम का नाम नहीं है, नुजूम का। चंद सितारे हैं जिन पर यह महफिल है। अगर फिल्म एक्टर जो हैं वो सितारे हैं, कहलाते हैं, तो उन पर कोई एतराज नहीं है। जो कमली वाले के गुलाम हो और कुरान और सुन्नत के मानने और ज़ौक़ रखने वाले हो, वो नुजूम क्यों नहीं हो सकते? नारे तकबीर आकर, नारा बोलो, नारे तकबीर। तनी तनी सारी बदत की थी। बस बस ज्यादा नारे नहीं मारी ना, जबत करी ना। बहु जिसले पैमाना उत्ते हो वंजे काम ते ता नारा मारी ना। हर हर गल ते ना मारे हो, फिर सारा मजमून भुल बनना बंदा। असा ए हेल्पर नारा नहीं चाहिए। मौलवी पुल वंजे त्याने सुभान अल्लाह आखो, ए नारा मारो, इथे जी लोड़ कोई नहीं, अल्लाह ना फजल है। जी तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो फिल्मी स्टार हैं और ये इल्मी स्टार हैं। है जी? तो ये इल्मी स्टार जो बैठे हुए हैं, मैं उनको देखकर और उनके ज़हन को देखकर बात कर रहा हूं, और उनके हवाले से आप तक भी बात पहुंच रही है, और इस माइक के हवाले से और दुनिया भी सुनेगी जहां तक ये रील जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि हाज़ा अताउना फम्नुन औ अमसिक बिगैरि हिसाब। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنك أنت
वहाब। फसख्खरना लहु अर्रीह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब। वश्शायातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب। وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ अब पैगंबर की शान देखिए। मैं कुरान मजीद पेश कर रहा हूं जिस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं, न लफ्जों पर न मानी पर। और जो शक करे या करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, जिंदीक है। ये कुरान मजीद का फैसला पेश कर रहा हूं। जनाबे सुलेमान, ये बड़ा तवील किस्सा है, मुख्तसर बकदर जरूरत पेश करूंगा। तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पिछली आयात में, व वहबना लिदाऊद सुलेमाना नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। बेटा तो हम देते हैं ना, बच्चा तो हम देते हैं, चाहे नबियों के घर दें या उम्मत को अता करें, बेटा तो हम देते हैं। ये फैसला कर दिया कुरान ने कि बेटा, बच्चा, औलाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है, कोई नहीं दे सकता। ना कोई पीर दे सकता है, ना कोई मौलवी दे सकता है, देता अल्लाह है। दुआ कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है। जब नबी को अल्लाह देता है तो आपको कौन देने वाला है? ववहबना लिदाऊद सुलेमाना, हमने दाऊद को सुलेमान दिया। नबी को अल्लाह दे रहा है जी।
तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इनको अगर मैं देता हूं तो तुम कौन हो? जकरिया से पूछो किसके दरवाजे पर आवाज दी? अल्लाह के है जी, अल्लाह के दरवाजे पर। तो ये फैसला हो गया कि रिज्क भी वो देता है, बेटा भी वो देता है, औलाद भी वो। व वहबना ले दाऊद सुलैमाना नेमल अब्दो। वाह, क्या कुरान है, सुभान अल्लाह। नेमल अब्द, देखो ना, मालिक कह रहा है जिसने पैदा किया है, बहुत अच्छा बंदा था, नेमल अब्द है जी, बहुत अच्छा आदमी है। अब देखना ये कितना फख्र है सुलेमान के लिए कि खालिक उसका कह रहा है नेमल अब्द, ये चंगा बंदा है, सुलेमान चंगा बंदा है। वो कहे गर खुद रवि बे हासिली, गर खुद रवि बे हासिली, तुम खुद जाओ, वो ना बुलाए, वो ना चाहे तो बेहासिल है, दौड़ो जहां जाओ। गर खुद रवि बेहासिली चूं ऊ कशीदत वासिली, और जब अगर तुझे वो खींच ले तो फिर अपने आप को वासिल समझ के तू पहुंच गया। सारा दिन तू कहता रहे मैं बंदा तू माबूद, मैं आबिद तू माबूद, मैं साजिद तू मसजूद, सारा दिन कहता रहे। शाम को अल्लाह कहे तेरी नीयत ठीक नहीं थी, मैं जानता हूं तू क्यों कह रहा था, जा मुझे कबूल नहीं तुम्हारी ये सारी जो तस्बीह तुमने दिन भर पढ़ी है, मैं नहीं मानता। तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं। मालिक ने रद्द कर दिया मेरे इकरार को, और शाम को दिन सारा मैं और तू चुप रहे। शाम को मालिक कह दे कि तू मेरा बंदा है, एक मरतबा, एक मर्तबा कह दे, वो मेरे और तेरे लाख मर्तबा दिन की तस्बीह पढ़ने से आला है और अरफा है। एक दफा मालिक का कह देना कि तू मेरा बंदा है। पीरे हिरात हजरत अब्दुल्ला अंसारी, जो हजरत अयूब अंसारी की औलाद में से हैं, पड़पोते हैं उनके, हम उनके मजार पर हाजिर हुए थे। तो पीरे हिरात उनका लकब है। वो अजीब बातें करते हैं, अजीब बातें अल्लाह से करते हैं। एक बातें दो सुनाऊं। अब ये बयान करे ना कोई, कितने कितने जादू बयान खतीब बैठे हैं, खुश आवाज बैठे हैं, हैं जी, बाजुब्बा और दस्तार बैठे हैं। लेकिन ये जो मैं पेश कर रहा हूं ये बड़ी मुश्किल बात है। फरमाते हैं कि अगर बर आब रवि खसे बाशी, अगर बर हवा परी मगसे बाशी, दिल बदस्तार ताकसे बाशी। पानी पर अगर तू चलता है तो तेरी हैसियत तिनके की है, तिनका भी तो तैरता है ना, तूने क्या कमाल कर दी। अगर बर हवा परी मगसे बाशी, अगर हवा पर तू उड़ता है तो मक्खी है, मक्खी भी उड़ती है। हवा परी मगसे बाशी, वगर बर आब रवि खसे बाशी, दिल बदस्तार ताकसे बाशी। अरे किसी इंसान का दिल राजी कर, किसी टूटे हुए दिल को जोड़, ताकि तू मर्दों में तेरा शुमार हो, इंसानों में तेरा शुमार हो, अल्लाह के खाते में तेरा नाम लिखा जाए। देखें एक उनका एक जुमला और सुनिए पिज़ा साहब कि इलाही बुजाल अज काबा में आयद, ऐ अल्लाह बुजाल काबे में पैदा हुआ, कब एक आदमी है, मुतवल्ली है, गद्दी नशीन है। हाँ
मुतवल्ली है, चाबियां इनके पास हैं। इलाही बूजाल अज काबा में आयद व इब्राहिम अज बुतखाना। ऐ अल्लाह, बूजाल काबे से की पैदावार है और इब्राहिम बुतखाने की पैदावार है। इसे काफिर मुतलक, उसे नबी मुतलक। काबे में पैदा होने वाले को काफिर और बुतखाने में पैदा होने वाले को मुवहिद आजम, मिल्लत इब्राहिम हनीफा। है जी, इलाही बूजाल अज काबा में आयद व इब्राहिम अज बुतखाना। कार ब इनायत अस्त बाकी उजरो बहाना। मामला तेरे अपनी इनायत पर मौकूफ है, बाकी ये उजर बहाना है कि उसे मैंने नबी क्यों बनाया और इसे मैंने काफिर क्यों बनाया। अबू जाल को ये बहाने हम नहीं मानते। असल में तेरा करम है, जिस पर जो चाहे कर दे। ये रिंदाना सी बातें करते हैं हजरत पीर हिरात जी। मुझे दो बातें उनकी याद आ गई। तो वो फरमाते हैं कि अगर यक बार कोई बंदाए मन, अगर यक बार कोई बंदाए मन, रवद अज अर्श बाला खंदाए मन। अगर है मेरे मालिक, तू मुझे एक बार अपना बंदा कहकर पुकार दे कि तू मेरा बंदा है, तो मेरी हंसी अर्श से ऊपर गुजर जाएगी। मैं हंस जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो कितना मुकद्दर है अंबिया का और फिर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह फरमाया इन्नहू अव्वाब नेमल अब्द, बहुत अच्छा बंदा है। इतनी बड़ी जात का इतना लफ्ज कह देना और फिर नबी के लिए। अब आज किसी आलिम या पीर साहब के लिए हम कहें, किसी सज्जादा नशीन साहब के लिए, किसी पीर साहब के लिए, किसी साहबजादा साहब के लिए, किसी मौलवी साहब के लिए, किसी अल्लामा साहब के लिए, किसी उलामा साहब के लिए हम ये कह दें जनाब बड़े चंगे बंदे ने, वो अक्सर वो इतना घटिया लफ्ज बोले मैंने उससे, मैं सिर्फ चंगा बंदा। ओ गौस ते कुतुब ते अबदाल ते सैयदुल उलमा वल फुकहा मुफ्ती आजम पाकिस्तान, खतीबे अरब व अजम है जी, ए लकब किधर गए? खाली चंगा बंदा। कि भला मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी? ये तो बड़ी बहुत बुलंद बात है। आपको लोगों ने फरेब दिया हुआ है ये अलकाब दे देकर। आपको वो समझते खाक के बराबर भी नहीं है, मट्टी के बराबर भी नहीं समझते हैं। मट्टी को फिर हैसियत देते हैं, आपको नहीं देते। और आपको ऊपर से क्या क्या लकब देते हैं। ये मुनाफिक हैं, ये पीछे बैठकर आपके लिए बकवास करते हैं, बुरे लफ्ज बोलते हैं। जो दुनिया की बुराई है वो आपके सर थोपते हैं और सामने आकर हाथ जोड़कर आपको लकब देते हैं। क्या क्या कहते हैं, आपकी खुशामद करते हैं अपने मफाद हासिल करने के लिए। ये झूठे लोग हैं, ये खुशामदी लोग हैं, बचिए इनसे। अपने दुश्मन को आप पहचाने, अपने दुश्मन को आप पहचाने। देखिए देखिए वो सांप गया, अपने दुश्मन को आप पहचाने। देखिए देखिए वो सांप गया। ओ सप्पे ना पुत्र पे विन्ना ने, इस सांप पे इसनी चमड़ी बड़ी मुनक्कश है, चमड़ी ते ना मरे हो। अगर सपनी चमड़ी पसंद आवे जाहिर भी ना, ये मरता है कि इंसान कितनी आला चमड़ी है इसकी, फूल और आला बेलकारी है जी। लेकिन उसके अंदर जो जहर है, तो ये अलकाब जो मोटे हैं ना, इन पर खुश ना हो।
किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना। ए पुरफुसू गल्लां केड़ियां होनियां जिन्हां जादू फूकिया होना है, चिकनियां चुपड़ियां सोहने लकब सजा के सेड़ के जुत्ती मारनी। किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना। तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे, तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। ओ तेरे दीवाने नहीं, अपने मतलब ने दीवाने, मतलब के दीवाने भी। मतलब है ते सलाम दुआ ताल्लुक। सफदर अवान साहब जनाब, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, बड़ी तारीफ हर बंदा कर रहा है। जिसले सफदर अवान साहब तवक्कुआत ते पूरे ना उतरे, बस जी के चीज है एवं ही है जी, कोई शय भी नहीं। कोई बंदा ले लो, मैं में तू में, कोई बंदा है, सब अपने मतलब के हैं। देखें, ये कोई आपसे नया सलूक नहीं है इंसान का। इंसान का अपने मालिक के साथ भी यही ताल्लुक है। वहां भी अल्लाह ने भी शिकवा किया इंसान के इस चलन का, जो खालिक है उसका, उसने भी जिक्र किया। वइज़ा अन्अमना अलल इंसानी अअरज़ वनअ बिजानिबिही। वइज़ा मस्सहु श्शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। जिस वेले मैं बंदे या नेमत देना, पैसा देना, दौलत देना, शको इख्तिदार देना, जमाल देना, कमाल देना, है जी, रिश्तेदार, खानदान, शान शौकत, दबदबा, हैबत अता करता हूं, तो फिर ये अकड़ता है, पहलू तही करता है। जरा कोई मेरा काम आए, बस तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं जरूर हाजिर होता, रैली में जरूर जाता। कुरान अजमत कुरान निकली की रैली निकली है, अहले सुन्नत के उलमा ने निकाली है, मैं जरूर जाता, मगर फला मजबूरी है, मेरी सेहत जरा ठीक नहीं, फला मजबूरी है, फला मजबूरी है जी। वना बे जानबे, इसका ये मैंने ना बे जानबे, पहलू तय करता है, मकर करना है, फरेब करना है, बहाने ढूंढना है। लोगों दियां अखियां च धूड़ पाना है, धूल झोंकता है। वना बे जानबे, कभी ये खतरा, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कोई बम ही ना चल पावे। कुरान नी रैली च किंज वंजा जी, बम चल वंजे सारे शहीद। वो कमबख्ता तुदा ये पता नहीं, सारी उम्र सदका कुरान दा खांदा रहा, बेगैरत अज वक्त आया तो तू अंदर वड़ के बह गया। कुरान दी नामूस दा मसला है ना। मैं कदे गया किसी रैली च, मैं उत्थे आख्या बड़ी बड़ी रैलियां भी निकली ते रेले भी निकले, मगर हम ना निकले।
मौलवी अपना अब्दुल हमीद जियाई बैठा है, एक गुड़ ले आया मेरे को। मौलवी अहमद सईद अज नहीं आया, तो खैर ये आए मेरे को। इन्होंने मैं आख्या जी मौलाना हसीनुद्दीन शाह साहब ते असी सारे लोग ते असल मुहर्रिक ये बंदा है, ये बंदा है पीरजादा साहब बैठे, ये बंदा है मुहर्रिक, गुमनाम सिपाही मैंने उसको कहा है कि छातियां काट के मैं भी आ गया, हसीनुद्दीन शाह साहब भी आ गए, ज़ियाउल हक साहब भी आ गए, फलाने साहब भी। लेकिन तहरीक जिसने की, जिसने इस बात को चलाया, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मेअत शहीद। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को खत्म होते हुए थे दोबारा जिंदा किया, उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। मुझे ज़ियाई साहब की कोई खुशामद नहीं, मैं अल्लाह वास्ते की बात कर रहा हूं। मुझे खुशी हुई, अल्लाह ताला इनको अजर दे और सारी इस रैली का अजर इनको मिलेगा, क्योंकि इसके मुहर्रिक हैं। हम गए, क्या हुआ, होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन हमने कुरान मजीद की बारगाह में हाजिरी दी। अल्लाह की नामूस, अल्लाह के कलाम के नामूस के लिए हमने वहां हाजिरी दी। और मैंने, मेरी नई गाड़ी थी, मेरे ड्राइवर ने कहा कि आप इसमें खड़े हो, मैंने कहा नहीं, आज हम अगर बैलगाड़ी पर भी बैठना पड़ा तो हम उस पर भी बैठेंगे। मट्टी पर भी बैठना पड़े तो हम मट्टी पर बैठेंगे। हाँ, हम पीर तो हैं, वो लोग कहते हैं पीर नसीरुद्दीन बड़ा नखरे वाला पीर है। ठीक है, नखरे का जहां मकाम हो वहां नखरा भी करता है। तकब्बुर माल मुतकब्बिर सदकतुन, हुजूर ने फरमाया तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर से पेश आना सदका है। और जो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, खुलूस करते हैं, हम उनके नाज और उनकी अदाएं अपने सर पर उठाते हैं। समझ आई? तो हम उनके साथ मट्टी पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। हम टूटे हुए झोंपड़ों में भी जाते हैं। मेरे अहबाब जानने वाले गवाह हैं इसके, कि जो अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है दुनियावी हैसियत से, और जो कुछ उसने अता किया है, चंद आदमी हैं जिनके पास हम जाएं, जो हमारी टक्कर के लोग हैं। लेकिन मैं क्यों जाता हूं? उससे डरता हुआ जाता हूं कि वो बेनियाज है। मेरे आबाओ अजदाद वो हैं जिन्होंने गुरबा से ताल्लुक रखा, अवाम से ताल्लुक रखा, गरीबों के साथ ताल्लुक रखा। खफा भी होता हूं, तंग भी हो जाता हूं, लेकिन लोगों की मोहब्बत है कि फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ते। ये मेरी नेक नीयती की दलील है कि मेरी नीयत खराब नहीं है। वरना आज इंसान से जरा भी आप झगड़ दें, उसे कोई जुमला सख्त कह दें तो वो छोड़ देता है, यार बड़ा आदमी है, बदतमीजी करता है, इसके साथ क्यों बोले। लेकिन मुझ पर जो लोग टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? वो भेजता है, वो कर्म करता है। लोगों को भी पता है इसकी नीयत ठीक है। ये सुक्के अखलाक नहीं करना है, हमें चोपड़ा चापड़ी ला छोड़ी नहीं करना, सीधी बात करता हूं। तो ये रैली निकली। अगर मुझे ये पहले बताते तो मैं जहां जहां फोन करता, ताल्लुक वाले का एक हुजूम होता कि दुनिया तमाशा देखती। समझ आई ना? तो असल में दरगाहों का ये मकसद है, पीर खानों का ये मकसद है कि दीन पर, शरीयत पर जब वक्त आए तो आप निकलें। आप किस लिए बैठे हुए हैं अंदर? आपकी पीरियां, आपकी मशाइखतें, आपके इल्म कुरान और कमली वाले के मरहूने मिन्नत हैं। आप कोई शख्स बैठ के कुरान शरीफ के लिए दुआ कर दे, तो तुम कौन हो कुरान के लिए दुआ करने वाले?
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम खुद उसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने खुद इसको नाज़िल किया है। तुम क्या दुआ करोगे, या अल्लाह कुरान को बचाना? उसने तो खुद कहा है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं है। ये मैं दलील पेश कर रहा हूं उलमा के सामने। कुरान के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बिला अल्लाह ताला कामयाब करे ते कुरान जी तुसां बचावे, मैं ये ही दुआवे ने आ ना सकना। अल्लाह फरमाया है दुआ को रखो पीर साहब, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये तुसा नहीं लाया, असा लाया है। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ते असी फिर ताकीदी लाम लगा है, व इन्ना इसमें भी ताकीद, फिर लहाफ़िज़ून ताकीदे मजीद, असी इसने मुहाफ़िज़, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। आपको दुआ की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने हाजिरी पेश करनी है तो खुद चलिए, जाइए, बाहर निकलिए। जिस रंग में अवाम जा रही है आप भी जाएं। अल्लामा होंगे तो घर में होंगे, पीरजादे होंगे तो घर में होंगे। ये मेरी बारगाह है, यहां चलना पड़ता है। हाँ, यहां अगर गौस पाक भी होते तो वो भी चलते, यहां कमली वाला होता तो वो भी चलता। कुरान की अजमत के लिए नबी भी चलते। समझी निकाल किथू चाह के किथे के नायो। ते आवे ना मैं किथे तक आया ते मैं हुण किंज वलेट सा। सफदर अवान साहब जी पग वलेटनी मुश्किल है, तो मैंने बयाना वलेटना भी मुश्किल है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हाँ जी, और चले लोग बार भी सुनते हैं ना, फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आती, बाद दफा जुमले चंद आ जाते हैं। अच्छा, फरमाया नेमल आब्दो, बड़ा चंगा बंदा है, बहुत आला बंदा है। इन्नहु अव्वाब, वो तौबा करने वाला है, इनाबत करने वाला है, मेरी तरफ रुजू करने वाला है। इज़ उरिज़ा अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद, जिस वेले पेश की गई, जिस वक्त पेश किए गए सुलेमान पर घोड़े साफिनात। साफिन उस घोड़े को कहते हैं असील घोड़ा, जो 3 टांगे रखे और एक टांग उठाकर उसकी नोक जो है अपने सुम की वो जमीन पर टेके, उसको साफिन कहते हैं अरबी में। तो 1000 घोड़ा था, असील घोड़ा साफिन, साफिनातुल जियाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। आप देख रहे थे अपने घोड़े, फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरे अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। जब असर का वक्त भी निकल गया तो फरमाया कि मुझे देखिए, यहां मैं अर्ज करूंगा कि लोग कहते हैं जी देखें, हम में एक शख्स ने सवाल किया कि देखें जी कुरान बयान कर रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बात को कि उनके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत थी, माज़अल्लाह। तो अगर हम दुनियादार हैं, दुनिया पैसे से मोहब्बत करते हैं, तो कौन सी नई बात है? नबी ने भी और उसका जिक्र कुरान ने फरमाया, तो मैं उसका जवाब भी देता हूं। सवाल तो मैंने कर दिया ना, जवाब मैं दे रहा हूं। तो कुरान कह रहा है कि ये मकूला जो है हजरत सुलेमान का है कि फ़क़ाला, कहा सुलेमान ने, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरे, कि मैं दौलत और माल में फंस गया, इसकी मोहब्बत में फंस गया। इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरे
अन जिक्र रब्बी, और अपने रब का जिक्र नहीं किया, भूल गया, नमाज पढ़नी भूल गया, घोड़े देखता रहा, हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहां तक कि सूरज छुप गया। फरमाया रुद्दूहा अलैया, ओए घोड़े कहने क्या हो, मुड़ के 1000 घोड़ा पेश किया गया, बाद लोगों ने लिखा 10,000 घोड़ा था। रुद्दूहा अलैया फतफका मसहम बिस्सूक वल आनाक, तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी टांगे और उनकी गर्दनें काटनी शुरू कर दी। मोहब्बत हो तो गर्दनें काटी जाती हैं। रहा यह सवाल आपका, तो मोहब्बत का क्यों जिक्र किया? अरे हम तो अंबिया की बशरियत के भी कायल हैं, बशर भी थे, तो वो जो बतकाज़ाए बशरियत इंसान होने का तकाजा ये था कि वो कुछ दुनिया की रग़बत करें। बशरियत तब साबित हो सकती है कि दुनिया की मोहब्बत, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और इंसान का जिक्र किया कि इंसान जो है वो माल पर दौलत पर मरता है, इसके दिल में आने ना कुट कुट के पैसे नहीं मोहब्बत भरी है, ते खास कर नवा नोट होवे ते जेबे चुकने ते दिल ही नहीं करना है जी, ते बहु परेशान करना है, ते देने पै वे नुमाइशी, ते बस फिर भी बंदा है और बिरादरी तक नहीं पई है, ते माहौल आखन बहु बड़ा जमांदरू शुद्ध है, ते देनी पै नहीं, वरना दिल नहीं करना, नहीं दिल करना। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल पर तो ये मरता है, लेकिन इसके ये तकाजा बशरी है, इसलिए थोड़ी सी मोहब्बत का जिक्र कर दिया। लेकिन जब पैगंबरी गालिब आई, मनसबे नबूवत लौट कर आया ज़हन में, तो फरमाया रुद्दूहा अलैया, ले आओ मेरे घोड़ों को मेरे सामने। फतफका मसहम बिस्सूक वल आनाक, उनकी टांगे भी काट दी और उनकी गर्दनें भी उड़ा दी। अब देखें आगे आयत है, उसका मजमून इससे मुताल्लिक नहीं है, वो अलग किस्सा है, एक वाकया है, उसको छोड़कर मैं आगे पढ़ता हूं। तो अर्ज की जनाब सुलेमान ने अल्लाह की बारगाह में, रब्बे हबली, रब्बे हबली, शाजी अगे आ वंजो, देर न लाने हो ना, मजलिस सारी बैठी हो, भाई लोग तकन कौन आया है। अच्छा, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं, सुने आप, मेरी तरफ देखें, उनको रास्ता भी देते आए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया, इन्हें अर्ज की थी कि मैं जिन असबाब ने मुझे गाफिल किया तेरी याद से, मैंने उनके सर काट दिए। है जी, फरमाया रब्बे हबली, ए अल्लाह मां दे, पहले काला रब्बे फिर ली, या अल्लाह मां माफ करी। देखो अदर तको मानेदार, वो अखियां दितियां ने अल्लाह ते अदर तको। मैं तो दर तकना पिया, तुसी कदां दर पे तकने हो। अच्छा, फकाला काला रब्बे फिरली, तो अर्ज की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह मेरे मालिक मेरे रब, मुझे माफ फरमा, बख्शिश फरमा मेरी। इतनी सी बात हो गई, तो फरमाया बख्श, माफ कर, नबी है ना, करीब मकाम है। इंदना लजुल्फा, आगे इसका जिक्र आया है, व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा, ये बड़ा करीब है, यकीनन और लाम ताकीद के साथ कि बहुत कुर्ब है, इसको बहुत कुर्ब है। तो साबित हुआ खुद आयत में, आगे आयत में जो खत्म होती है
ये मजमून तो वहां अल्लाह ने इसके कुर्ब का जिक्र कर दिया है, उसके हवाले से मैं बोल रहा हूं। तो जहां कुर्ब हो वहां इतनी सी बात भी पर भी वो इंसान माफी मांगता है। उसको पता है कि मेरे सामने जात कौन है, वो मेरा खालिक कौन है, उसकी कुव्वत कितनी है, उसकी शान क्या है। तो हम कितना कुछ करते हैं, कभी तौफीक हो जाए तो माफी मांग लेते हैं, वरना यूं ही काम चलता है। तो कहा कि नहीं, काला रब्बिग़फिरली, मुझे माफ फरमा, वहबली मुल्कल ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना हो ऐसा मिले। एक उलमा ने इसकी ये तफसीर लिखी कि मेरे बाद इसका कोई वारिस ना हो, मैं ही इसका मूजिद हूं और खातिम हूं। है जी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि हम पैगंबरों के मुआशिर हैं, तबका हैं, हम किसी के ना वारिस हैं ना हमारा कोई वारिस है। जो हम चीज़ छोड़ जाएं वो सदका है, खैरात है गरीब लोगों के लिए। तो इस आयत में उलमा ने लिखा कि इसका यह मतलब भी है कि मैं ही इसका मूजिद बनूं और खातिम भी मैं ही बनूं, मेरे औलाद में से कोई इसका वारिस ना बने। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि सिर्फ इल्म वाले मेरे वारिस हैं। उलमा के वारिस कौन हैं? अंबिया के अहले इल्म, जिनको इल्म अल्लाह ने दिया है, जिन्होंने इल्म पढ़ा है, वो नबियों के वारिस हैं। तो फरमाया कि अब क्या है, रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, इन्नका अंता। देखिए ये तकरार दे, इन्ना ताकीद के साथ फिर खिताब है इन्नका, फिर अंता। जब काफ खिताब का आ गया तो अंता की क्या जरूरत है? बोलो ना, उलमाए उम्मत बैठे हो तुसी, सोचो अरबी ग्रामर पर। इन्ना का अंता है जी, ये ताकीद मजीद, ताकीद दर ताकीद है। जिस तरह फरमाया इन्ना नहनो नुहयिल मौता व इलैनल मसीर। इन्ना नहनो नुहयिल मौता है जी, नहीं नहीं ये हो रहा है। इन्ना नहनो नुहयी व नुमीतो व इलैनल मसीर। यहां देखें पांच हम हैं, पांच हम। मैं दुनिया की सारी जबानों को चैलेंज करता हूं, आइए अरबी जबान का मुकाबला करें। इन्ना यकीनन हम। एक साहब कहने लगे, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लंदन में बड़े अंग्रेजी दान थे। वो कहने लगे उनका वालिद साहब का ये ख्याल था कि हजरत पीर मेहर अली शाह साहब की तसानीफ का तर्जुमा किया जाए अंग्रेजी में ताकि लोग फायदा उठाएं। तो उन्होंने कहा जी कोई मुश्किल नहीं है ये। मैंने कहा साहब ये बड़ी मुश्किल बात है, ये नामुमकिन है। कहने लगे ये कैसा? वालिद साहब भी आराम फरमा रहे थे, जरा मैं सूए अदब भी समझता था, कुछ जरा ऊंची बात करना। तो बहरहाल वो देख रहे थे मुझे कि ये दलील देगा अपनी, क्योंकि वो तो बड़ी बातें कर रहे थे अंग्रेजी साहब दान जो हैं। नहीं जनाब ये तो कुरान शरीफ के तर्जमे हो गए जनाब, तो ये को पीर साहब के जो मज़ामीन है कि बहुत मुश्किल है, कुरान से भी ज्यादा। बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा जनाब मैं एक गुजारिश करूं, पीर साहब के जो मफहूम हैं तहकीकुल हक में, इलाए कलिमतुल्लाह में, तो ये जितने इस्तिलाहात हैं, जो मानी और मतालिब हैं, ये जिस जबान में होंगे तो उनके लिए उस जबान में लफ्ज वज़ा हुआ होगा। अंग्रेजी में कोई नबी हुआ ही नहीं,
अंग्रेजी जबान की मकाम के गिरने की सबसे बड़ी दलील क्या है कि किसी नबी ने अंग्रेजी नहीं बोली। हमारी अरबी जबान की अजमत यह है और फारसी जबान की अजमत यह है कि कमली वाले ने अरबी बोली, अल्लाह ने कलाम अपना अरबी में नाजिल किया और फारसी जबान का लफ्ज हुजूर ने इस्तेमाल किया। हजरत अली के पेट में दर्द हुआ, हरम में चले गए, फातिमा के घर आए, हुजूर फरमाया अली कहाँ है? फरमाया, अर्ज की अब्बा जी उनके पेट में दर्द है, इधर निकल गए। हुजूर हरम में पहुंचे तो हजरत अली लौट रहे थे दर्द की वजह से मट्टी पर, तो हुजूर ने फरमाया कि अली शिकम अंदर दर्दस्त। किसी मौलवी से ये हदीस सुनी? अली शिकम अंदर दस दस कुम फसल्ले फ़इन्न फ़िस सलात शिफ़ाउन। अली तुम्हारे पेट में दर्द है। मैं सोचता रहा क्यों बोला हुजूर ने, नवाजा फारसी जबान को। मेरे दादा ने कहा था ना, बिठावा कोल आखा बोल वे ढोल, बिठावा कोल आखा बोल वे ढोल, बिल्हावा कोल आखा बोल वे ढोल, तेरे बोलन उतू आलम करां घोल। परे कर तेरे बोलन उतू आलम करां गोल, केड़ा उस्ताद मेरे ढोलने दा, केड़ा उस्ताद मेरे ढोलने दा, पढ़ाए उस चा सबक ना बोलने दा। एक लफ्ज बोलिया अली शिकम अंदर दस दस, तुम्हारे पेट में दर्द है, कौम फसल ले, उठ 2 रकत नमाज पढ़, फ़इन्न फ़िस सलात शिफ़ाउन, शिफा है नमाज में। सरकार ने अरबी भी बोली, सरकार ने फारसी भी बोली, अंग्रेजी कहां बोली? ईसा अलैहिस्सलाम ने अंग्रेजी बोली। तो जो जबान किसी नबी ने इस्तेमाल नहीं की, आज अगर मुसलमान उस पर इतराए, नखरा करे, तालीम का मेयार उसे मुकर्रर करे, अरबी जानने वालों को, फारसी जानने वालों को कुछ ना समझे, तो लानत है उसके ज़हन पर। वो परले जर्दे का बुद्धू है और पीएचडी जाहिल है। हम क्या समझते हैं? उसने जहालत में पीएचडी किया है, चप्पल है, कुछ भी नहीं जानता। हम क्या समझते हैं उसे? न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने। आप कहते हैं कि तुम फारसी जानते हो, अखे जी पढ़ो फारसी ते बेचो तेल। बच्चों तो उसे इस मुहावरे ना मैं नहीं पता, इसका मुहावरे का माना ही और है, तुम्हें क्या पता है? हाँ अरबी जानते हो? हाँ जानते हैं अरबी। न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने। न पूछो कुछ के क्या कुछ दे दिया है देने वाले ने।
बड़ा हो लाख कोई हम किसी को क्या समझते हैं। पुठी लिखी भी नहीं, इसने पुठे होने नहीं। और बड़ी दलील केड़ी है कि लिखी पुठी भी नहीं है जी, वो भी वटवाणी वाले हथा नाल। कई हथा नाल लिखने खब्बिया नाल। हैं जी, ओए कुरान पढ़ो, अरबी पढ़ो, कमली वाले दी जबान पढ़ो। फखर होवे, कब्र च बंजे, हशर च होवे ते मजा आवे। ते कमली वाले अल्लाह जिसले फरमासी या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता वशफा तुशफा, ओ पैड़िया तो दा इना तर्जमा ना आया फिक्रिया ना ते तू चख मार रहा दुनिया ते। उस वेले मौलवियां नेड़े आन के पूछे, ए मुफ्ती साहब दस्यो के मैंने सुना अल्लाह के पे फरमाना है कमली वाले आ। एक बंदा रख के चंड मुंह ते मारे। उस वेले अंग्रेजी स्कूलों च पढ़े रहे। पढ़ो, नौकरी आस्ते पढ़ो, टोकरी तू बचने आस्ते नौकरी करो, टोकरी छोड़ो, इस वास्ते पढ़ो। अंग्रेजी टोकरी से बचने के लिए, नौकरी करने के लिए पढ़िए, इसके लिए पढ़िए, किसके लिए नहीं। हैं? लंदन जाइए, बिगड़ जाइएगा आप। उथे ने हाल तक हो ना अनत आंदी ने बां बां पे करने लोग, कुड़ियां भी ते नड्डे भी। लोग आने ना सी इथे आए क्यों आ, मखे अपना मुल्क लड़ना है, तुसा चक मारना है। उथे गए हो, और किसी ने कार कुड़ी कोई नहीं निकल गई किसी नाल, नड्डे और यारियां ला के पहलियां तलाक चा दी। मावा भी पिटनियां ते प्यो भी पे पिटने ते कुड़ियां वखरे पियां पिटनियां हैं जी। इसी वास्ते अकबर आख्या ना कि लंदन में बिगड़ जाओगे, वसवास यही है, तुम पास रहो मेरे, बड़ा पास यही है। हैं जी, ते अकबर इलाहाबादी अपने पुत्रे आख्या, पता क्या आख्या सर? इशरती सैयद इशरत हुसैन इलाहाबादी। असी गए हैं इलाहाबाद इन्होंने कबर ते आखो लगा कि मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली। अपने साहबजादे आने पे लंदन गए ना, मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली, चमने हिंद की परियों की अदा भूल गए। है जी, हिंदुस्तान परियां घट आईयां जो थे मोमनिया पुतलियां ते लमकना पे। होश करो, असी ये नहीं आने कि तुसी अंग्रेजी ना पढ़ो, तुसी यहूदियां नी जबान भी पढ़ो, लेकिन यहूदीपन ना अपनाओ, यहूदीपन ना अपनाओ, यहूदी जबान पढ़ो। हुजूर ने हुक्म दिया हजरत अली को कि यहूदियों की जबान सीखो, मगर ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना सब अंग्रेज, सब अंग्रेजी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो अल्लाह ताला वो जबान पढ़ाए जो कमली वाले की थी। है जी, ये जो मैंने अभी आपके सामने आयात पढ़ी हैं, हुस्न देखा कुरान का? अल्लाह की कसम, जिसे समझ नहीं भी आता उसका भी दिल छीन लेता है। बंदे ना पुत्र होवे सही बंदा, उक्का अंदरू काफिर ना होवे। एक बारी कुरान हला देना ते फिर ओ कुरान जेड़ा दिल नाल पढ़िया वंजे, दुख ते दर्द नाल पढ़िया वंजे। ये अजकल कारियानी तरफ नहीं, नुमाइशी
एवें ही सुरां रख के थे ना मैं ना आना ना पता है मैं ना एवें ही उस कुरान ना भी कोई फायदा नहीं। नुमाइश आस्ते दाद गिनने आस्ते अपने दर्द नाल पढ़ो, अंदर ना दुख। ए दुख लगा होवे पुत्र किसी माई ना मोया होवे वो तुसा मुतासर करने आस्ते रोनी, वो अपने दुखे रोनी। कोई उस को मुतासर होवे हाय कोई आखसी है कैडी रोनी भी ओ फदरी नहीं ए दादी तो रो रो के ते मर गई है। एक जेड़े वैन करनियां डंड पानियां उन्हां नाल रिश्तेदार नहीं होना, वो अपने आप पिछलियां याद करके रोनियां। किसी ना भरा मर गया किसी ना जना मर गया वो तो घरे वाले समझते ना साने मैयतां पियां रोनियां, हालांकि नहीं वो अपने दुख छेड़े उन्होंने। बां बां करनियां होनियां ते उस मैयत नाल उन्हां नाल राबता कोई नहीं होना। ते एक उसनी भैन उसनी मां ते उसनी जनानी अथरू पी बगानी ते कोई वावैला नहीं करनी पी ते चुप करके रोनियां पियां। ओ उन्हां दी बां बां करने को अफजल है, क्योंकि हकीकी दुख इनमें है जिनको लगी हुई है। इसी तरह ये बां बां करने नाल गल नहीं बननी, दुख नाल दर्द नाल जेड़ा पड़े, जिसने गले विच अल्लाह दर्द रखा होवे ते वो दर्द नाल पड़े ते फिर कुरान है दिलों विच ना लेवे, ये हो ही नहीं सकना। फरमाया किथे पढ़ना पाया मैं नहीं नहीं हाँ मैं आख्या जनाब ये गल नहीं तुसी ये दसो खुरे नहीं अरबी केड़ी ए खुरा जिसे असी हाथ धोने पुराने साने घर चोने खुरे हैं जी। इस विच इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वो बड़े अंग्रेजी जानने वाले आखिर जी खुरे ना मैंने तो नहीं कोई। मैं क्या है जेड़े चोरा नपने इस खुरे के आखने चले ना सही ते सही वो भी ना आया। मैं क्या आले के आखने अंग्रेजी च आला कानस के आखने चुप जी फबोहित अल्लज़ी कफर मुंह वड्या गया खेसी अंग्रेजी ते मैं क्या तू फिर टमाटर बेचना रहा पढ़िया के आ तुद ते इन ये ना कानस है ना आला है ना खुरा है वहां, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने इसके लिए लफ्ज वजह नहीं किया, वहां नहीं है ना। तो पीर साहब का तर्जमा किताबों का इसलिए नहीं हो सकता कि ना वहां अंग्रेजों के पास जाते तंजी है न तशबी है न इतलाक है न दर्जा मुतलका है न दर्जा तंजी है न तशबी है न मकाम जमुल जमा है न हुवियत माजा है न तय्युनात है न इतलाक है, इनके मफाहीम ही वहां नहीं है, तो आप तर्जमा कैसे करेंगे? आयाने साब्ता का क्या तर्जमा करेंगे अंग्रेजी में? लाइए काबिलियत दिखाइए। आयाने साब्ता किसको कहते हैं? मैं आपको बता सकता हूं आयाने साब्ता किसे कहते हैं तसव्वुफ में। मरातिब सित्ता वजूद किस तरह उसकी तफसीर आप करेंगे? हैं जी कैसे तशरीह करेंगे? तशरीह नहीं हो सकती क्योंकि मफहूम ही नहीं है। हाँ तो कहने लगे लफ्जी तर्जमा, मैं क्या लफ्जी तर्जमा हो ही नहीं सकता। कहने लगे मैं कर लूंगा। मैंने कहा कीजिए फिर पहले इस आयत का, इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतो व इलैनल मसीर। अल्लाह ने 7 मरतबा हम बयान किया, इन्ना यकीनन हम, नहनो मैंने हम, क्यों भाई उलमा ठीक है कि नहीं? नहनो मैंने हम, नज़ल नोहयी हम मारते हैं, व नोहयी व नुमीतो हम जिंदा करते हैं, हम मारते हैं, व इलैनल मसीर और सब ने हमारी तरफ लौट कर आना है। 5 दफा हम है 5। दुनिया की कोई चैलेंज करता हूं सारी जबानों को समेत फारसी के, एक फिक्रा लिखे उसमें 5 दफा हम आए, एक मर्तबा के अलावा मर्तबा फसाद से वो फिक्रा गिर जाएगा। एक दफा हमला वी हम, एक दफा आप लाएंगे। चलो बहुत तक ताकीद कर लेंगे तो वी कह देंगे। क्यों शाह जी? गिलानी शाह बोल तो सही हैं जी, ये भी बड़ा माहिर है ना। गौस पाक नहीं औलाद हो के सिर्फ अंग्रेजी पढ़ी।
दादा तको दरस्तो लेल महत्ता सिर तो कुतबन वनिल तो सादा मिन मौलल मवाली है जी। ते गिलानी साहब जनाब किथे पे फिरन ते दादा जरूर पूछी तैने कोलों मैंने बच्चे क्यों नहीं पढ़े ये अपने नाने वाला इलम, क्या दुनिया कमाने वास्ते ही सिर्फ आया तू? तेरा दादा ते वो आहनाया कि दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं। अरे बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं।